नेशनल मछली रेसिपी मिक्स में है अजवाइन की मुनफरिद महक, मेथी की ताजगी, खुशबूदार धनिया और मछली में डलने वाले तमाम 8 मसालों का बेहतरीन मिक्स, जिससे मिले हर बार मछली का जायका मजेदार। नेशनल रेसिपी मिक्सेस, नई सोच के नए जायके। कोट 2 थाना दायरा दिन पनाह पुलिस का SHO मलिक अयूब की जानिब से रोड पर कब्जा माफिया और गैर कानूनी स्टैंड्स के खिलाफ दबंग कार्रवाई। सबको वार्निंग दे दी गई, अगर दौरान छुट्टी बच्चों को मुश्किलात हुई तो सबसे पहले रोड ब्लॉक करने वालों पर हस्बे ज़ाबिता कार्रवाई की जाएगी। आज नमाज जुम्मा पर बेहतरीन सिक्योरिटी निजाम अपनाया गया। तमाम मस्जिदों में सिक्योरिटी अलर्ट रखी गई। एहलकार दौरान जुम्मा ड्यूटी देते रहे। SHO की जानिब से तमाम मस्जिदों में सिक्योरिटी के लिए हर मस्जिद के रजाकारों पर मुश्तमिल टीम काम एहलकारों के साथ ड्यूटी देगी, ताकि नमाजी हजरात अपना फर्ज एन इंतहाई सुकून से अदा कर सके। अवाम उन्नास के लिए बेहतरीन काम समाजी और सियासी हलकों में SHO दायरा दिन पनाह मलिक अयूब के सहसन इकदाम की पसीराई हुई है। दादू में 3 साला बच्ची से ज्यादती का मामला, शहरियों में शदीद गम और गुस्सा बरकरार। शहानी बिरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली बच्ची अफशा के घर से बरामद। मुख्तलिफ चौक और चौराहों से होते हुए दादू प्रेस क्लब पहुंची। रैली में बच्ची, बुजुर्ग, नौजवान समेत खातून भी शामिल। रैली के शरका की जानिब से शदीद नारेबाजी। एक ही मुतालिबा है, वहशी को सरेआम फांसी दी जाए। वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NE-75 और PP 51 के ज़मनी इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवारों के कैंप उजड़े पड़े हैं। दोनों हलकों में हर तरफ शेर की आवाज है। हुकूमती वज़रा यहाँ आकर बैठे हैं। वज़रा की कोशिश है कि टर्नआउट कम से कम हो। पुलिस ने हमारे कारकुनों को बिला वजह हिरासत में लिया। दोनों हलकों की आवाम से अपील है कि वो किसी अफवाह पर कान न धरे। आवाम को कहता हूँ, अपने वोट के जरिए चोटों को शिकस्त दें। मौजूदा हुक्मरान आटा, चीनी, घी की मद में खोर अरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं। पुलिस अफसरान को कहता हूं कि अपने मातहत अमले पर नजर रखें। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान को यकीनी बनाना है कि गिनती के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट वहां मौजूद हों। वजीराबाद हमने इस मर्तबा इस धांधली को रोकना है। इस मुल्क में कोई सिलेक्शन नहीं होगी, ना कोई सिलेक्टर होगा और ना ही कोई सिलेक्टेड। SOPs का बहाना बनाकर वोटिंग के अमल को सुस्त किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन से अपील है कि 5 बजे तक जिस पोलिंग स्टेशन पर जितने लोग मौजूद हों उनको वोट कास्ट करने दिया जाए। पोलिंग का वक्त 2 घंटे तक बढ़ाया जाए। नमाज जुम्मा के लिए पोलिंग में तकरीबन 2 घंटे की ताखीर हुई। आज की जीत से आज के टोले का जाना ठहर जाएगा। डस्का में मैंने किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं किया। फिरदौस आशिकावान और उस्मान डार के साथ मुसल्लह लोग हैं, हमारे साथ नहीं। डस्का में हमारे किसी बंदे ने फायरिंग नहीं की। हुकूमती वज़रा खुदाम को खराब करना चाह रहे हैं। गिनती का अमल शफाफ हुआ तो मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बरतरी हासिल करेगी। अगर दोबारा से BRT सिस्टम को बिठाने की कोशिश की तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। न्यू सिविल अस्पताल मीरपुर खास में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से आए हुए पहले मरहले में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगवाने पहुंच गए और दूसरे मरहले में आम आदमियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ओकाड़ा में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल पर अहम पेशरफ्त। ओकाड़ा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर DC ओकाड़ा आमिर रकीब की जानिब से 208 कानूनी और गैर कानूनी सोसाइटीज की लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई, जो कि आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। गैर कानूनी सोसाइटीज में इन्वेस्ट करने वाले परेशान हाल आवाम ने DC ओकाड़ा से मुतालबा किया है कि खुदारा बिन गैर कानूनी सोसाइटीज को दायरा कानून में लाया जाए, ताकि गरीब आवाम की इन्वेस्टमेंट महफूज रह सके। जबकि बेशतर गैर कानूनी सोसाइटीज फरोख्त हो चुकी है। इसमें जो मुलव्विस है उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। शेखपुरा में महकमा सेहत हुक्काम की नाअहली, नई मोटरसाइकिल्स वैक्सीनेटर को अलॉट न हो सकी। गुज़श्ता 1 साल से 41 मोटरसाइकिल्स DHO दफ्तर में पड़ी नकारा हो रही हैं। कोरोना वबा से कब्ल इन मोटरसाइकिल्स को महकमा सेहत हुक्काम ने खरीदा था। महकमा सेहत पंजाब हुक्काम ने मोटरसाइकिल्स को वैक्सीनेटरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हुकूमत पंजाब के ऑर्डर्स के बाद उनको मोटर बाइक को तकसीम किया जाएगा।
गिलगित बल्तिस्तान स्कूल गुलाबपुर में टीचर वर्कशॉप पाक आर्मी के ताउन से एक हफ्ते से जारी था। आज डेप्यूटी कमिश्नर शगर अजीमुल्लाह साहब और डेप्यूटी डायरेक्टर शगर गुलाम मोहम्मद हैदरी साहब ने शिरकत की। सादो की राजपा रोड पर हजाम की दुकान पर झगड़ा 3 दिन पहले हुआ। अब्दुल राफी ने आफ्ताब अरसलान वगैरह को देखकर दोस्तों के हमरा उन पर फायर खोल दिए। फायरिंग करने वालों में अब्दुल राफी वगैरह शामिल। फायरिंग तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही। फायरिंग से आफ्ताब अरसलान और जुबैर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 की टीम ने सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया, जहां उनको फर्स्ट एड देकर सिविल अस्पताल गुजरावाला रेफर कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। लसबेला पुलिस की बड़े पैमाने पर अकाड़ पछाड़। हासिल खान SHO साकरान तैनात, शाहनवाज मेंगल SHO हाइट तैनात, कादिर शेख इंचार्ज CIA हब तैनात, मोहम्मद जान सासोली SHO विंदर तैनात, फलक शेर इंचार्ज CIA बेला उथल तैनात, मोहम्मद अमीन लासी SHO लियारी तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू साबिक MNA और टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम और एनर्जी जनाब उमर अयूब साहब से मुलाकात की। मुलाकात में मंडी अहमदाबाद के जिन मोहल्लों और गलियों में सुई गैस के पाइप नहीं डाले गए थे, उनमें सुई गैस के पाइप की फराहमी के मसले पर बातचीत की, जिस पर मिनिस्टर साहब ने इस मसले के जल्द हल के लिए यकीन दहानी भी करवाई। आरिफवाला में करप्शन ही करप्शन, अफसरान छा गए, कोई पूछने वाला नहीं, माल कमाओ, टाइम गुजारो। थाना अहमदिया रोड चक नंबर 95 EB अड्डे पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, जिसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं, कोई पंप का मेन मोनोग्राम नहीं और न ही पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी का इंतजाम है। साइलिन ने बताया कि पंप पर पेट्रोल भी नाकिस है, ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियों को आए रोज नुकसान हो रहा है। 2 नंबर पंप अरसा तकरीबन 4 से 5 साल से मिल मिलाप करके चला रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं। किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। बावसूख जराए से पता चला है कि इसी तरह के उनके कई पेट्रोल पंप बने हुए हैं और अफसरान से मिल मिलाप कर चला रहे हैं। तहसील जूही में 22 साल शादीशुदा खातून ने मुबैना खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का वाकया पुलिस स्टेशन टंडो रहीम की हदूद गांव कधानी में पेश आया। एक बच्चे की माह 22 साल लीला शहानी के घर के पंखे में लटकी हुई लाश मिली। इत्तला पर पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई, लाश को तहवील में ले लिया। लाश को कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट आने तक मजीद तफ्तीश करेंगे। वरसा की जानिब से कोई और मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लाश कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी है। वजीराबाद PP51 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 58 साल माजूर शहरी वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। मोहम्मद अख्तर दोनों बाजू और पाँव से माजूर है। मोहम्मद अख्तर अपने बेटे के साथ वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचा था। महंगाई करने के बावजूद इमरान खान को वोट दूंगा। सादो की अंडरपास में डकैती की वारदात, डाकू 125 छीन कर फरार। अरसलान वल्द अरशद जो कि तंबोली का रिहायशी है, घर वापस जा रहा था कि अंडरपास में सामने से आने वाली मोटरसाइकिल पर 2 डाकुओं ने सामने आकर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मालिकान के बयान के मुताबिक GAO 554 नंबर 125 मोटरसाइकिल छीन ली गई। सदर पुलिस ने जाय वकुआ पर पहुंचकर बयान रिकॉर्ड किया और डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। दादू में 3 साल बच्ची से जिनसी ज्यादती का मामला, मुलजिम को सेकंड सिविल जज एंड जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान के लिए पेश किया। मुलजिम ने अदालत में जुर्म का एतराफ कर लिया। कहा कि बच्ची को घर लेकर आया, 10 मिनट बाद वापस छोड़ आया। बच्ची को गली से लेकर घर में ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के बाद बच्ची को वापस घर के बाहर छोड़ आया। मुलजिम का एतराफ है जुर्म। चिश्तियां थाना डाहरावाला पुलिस की कार्रवाई, चोरी की वारदात ट्रेस। मुलजिम मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार करके तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका तलाई सेवरात बरामद कर लिए। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है।
जम्मू और कश्मीर नीलम यूथ फोरम यूनियन काउंसिल कील के पिछले हफ्ते एहतजाजी मुजाहिरे के बाद PWD और पाक आर्मी के मुश्तरका कार्रवाई के बाद कील बाजार के रोड से बर्फ को साफ कर दिया गया, जबकि बिजली का मसला ताहाल हल न हो सका, जिस पर जम्मू और कश्मीर नीलम यूथ फोरम कील की टीम ने दोबारा शटर डाउन एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाजी कॉल के बाद फोरम की टीम SDO बरकियात और चौकी ऑफिसर कील के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में SDO बरकियात ने फोरम की टीम से बिजली के निजाम को एक हफ्ते के अंदर ठीक करने की यकीन दहानी करवाई। SDO का कहना था कि ट्रांसफार्मर जो खराब थे कल शाम तक ठीक होकर कील पहुंचा दिए जाएंगे। फोरम की टीम ने तमाम मुतालिबात के हल तक एहतजाजी तहरीक को जारी रखने का इंदिया दे दिया। अवाम इलाका ने जम्मू और कश्मीर नीलम यूथ फोरम की अवामी हुकूक के हुसूल के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को सराहा और खिराज तहसीन पेश किया। चिश्तियां थाना सदर की हुदूद 40 फतेह में 5 मुसल्लह मुलजिमान ने मेहनत कश मोहम्मद असगर को कुल्हाड़ियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें THQ अस्पताल लाया गया। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें बहावलपुर रेफर कर दिया गया, जहां वो सदमा ज़रबात न लाते हुए जा बहक हो गए। मकतूल के बेटे मोहम्मद सैफ ने बताया कि मेरा वालिद लाहौर से घरेलू सामान लेकर घर 40 फतेह पहुंचा और ट्रक ड्राइवर के लिए खाना लेने निजी होटल पर गया। जब काफ़ी देर तक वापस घर न आया तो मैं होटल पर पता करने गया, वहाँ पर देखा मुलजिमान सईद, बशीर, लियाकत हमरा 2 कस नामालूम कुल्हाड़ी मेरे वालिद को मार रहे थे। मेरे वालिद को लड़ाई झगड़ा करके जान से मारने की खातिर शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। हमने 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी वालिद को THQ अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया। वहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहले खाना ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि मकतूल के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए।